तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी की अब हम बात करेंगे और एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड जैसा ही है, पर यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का अगर हम डेफिनेशन देखें, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, और ये जो एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन है ये जेईई और नीट में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसके क्वेश्चन जो है थोड़े से अलग तरीके से हमको सॉल्व करना होगा। जरा ध्यान से देखें, कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ओके, आपको केवल इतना याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो आपको लास्ट कुछ क्वेश्चंस कुछ लेक्चर्स देखना पड़ेंगे, लेक्चर 2 लेक्चर 3 आपको देखना पड़ेंगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट सर्कल, जब वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ये है सेंटर O, ओके, और ये है रेडियस R, ओके, और इस सर्कुलर पाथ पर वो यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है। वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हमेशा ध्यान देना है कि सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमको पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो क्वेश्चन में है, अगर वो कंप्लीट सर्कल कवर कर लेता है, ठीक है, ए पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो 0 डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा t, तो अल्टीमेट हमको एवरेज वेलोसिटी मिलता है 0। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल अलग हो गया, एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 आ गई। इसका बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। बी पार्ट की बात करें तो जब वो हाफ सर्कल कवर करेगा, मतलब यहाँ ए पॉइंट से जब वो इस बी पॉइंट पर पहुंचेगा, इस बी पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा हाफ सर्कल, ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब पहुंचेगा, हाफ सर्कल जब वो कवर करेगा, ठीक है, हाफ सर्कल जब वो कवर करेगा तो उसका एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कितना होगा? 2r, और हमको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इसका रेडियस r दे रखा है तो यहाँ से हमको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टाइम हम स्पीड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर हम टोटल टाइम पीरियड देखें, दैट इज द टाइम पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो होगा टोटल डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड v। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, सर हम यहाँ पर स्पीड v ले रहे हैं और वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। स्पीड ले रहे हैं 2πr डिवाइडेड बाय v, तो हमको टोटल टाइम पता चला है। तो इस केस का जो टाइम होगा वो होगा t/2, मतलब कि πr/v। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंटली लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू πr/v। तो r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 2v/π। ओके, 2v/π। तो यहाँ पर दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। आप देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो गए हैं। ओके,
तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आपका एक टास्क यहाँ पर है जिसमें आपको क्वार्टर सर्कल जब वो कंप्लीट करता है, इसके दो पार्ट, एक पार्ट सी पार्ट और हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सी पार्ट और हमने लिख लिया। सी पार्ट क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वार्टर सर्कल, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वार्टर सर्कल, ये वाला पोर्शन आपको कवर करना है। और एक डी, एक और कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंगल थीटा। ओके, एंगल थीटा, जब वो एंगल थीटा का आर्क कंप्लीट करेगा तो कितना एवरेज स्पीड होगा। यहाँ से वो थीटा एंगल जब कवर करेगा तो एवरेज स्पीड कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप ये क्वेश्चन अगर 2 मंथ से सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। और नहीं बनेंगे सो यू कैन आस्क। तो उसके लिए मैं आपको फिर से नया चैप्टर, नए लेक्चर बनाकर अपलोड करूँगा जहाँ से आपको उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर पहले आपको एक बार ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास फिर से एवरेज वेलोसिटी का है। हम एवरेज वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और उसी को क्लियर करने के लिए हमारे पास में एक न्यूमेरिकल और है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है अ मैन मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस with 5 meter per second for 10 minutes. Okay, then along the y axis with 10 meter per second for 15 minutes. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक पर्सन इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है। ओके, कितनी वेलोसिटी से? उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में। तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन और इसे हम v1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और t1 यहाँ पर हमारे पास में है 10 मिनट, मतलब हम कहेंगे 10 इंटू 60 सेकेंड। इसका मतलब हमारे पास टाइम हो गया 600 सेकेंड। ओके, अब वो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? नाउ अलोंग द y एक्सिस विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ऐसा y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर v2 वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और t2 टाइम हमारे पास गिवन है 15 मिनट। कितना है? 15 मिनट। और 15 मिनट को फिर से हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 60, ओके, इज इक्वल टू 900 सेकेंड। ओके, तो हमने पहले माना ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करें, हम बात करें एवरेज स्पीड की। ओके, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है आप खुद ही बताइए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा वो? तो फर्स्ट ए बी डिस्टेंस होगा जिसको हम S1 लिखेंगे और वो होगा V1 इंटू T1, मतलब कि V1 का वैल्यू 5 और T1 का वैल्यू 600। तो ये हो गया हमारे पास में 3000 मीटर। तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पहला S1 हमारे पास में आया 3000 प्लस S2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो S2 कितना होगा? वो होगा V2 इंटू T2, और V2 का वैल्यू कितना है 10 और T2 का वैल्यू कितना है 900 सेकेंड। तो हमको मिला 9000 मीटर। तो S2 का वैल्यू हो गया 9000 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम T1 हमको पता है यहाँ से 600 और T2 हमको पता है 900। तो अगर हम न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 12,000 और डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1500। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय 15। इसे 3 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो एवरेज स्पीड हमारे पास में आता है
40 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया, इसी में एवरेज वेलोसिटी भी हमको कैलकुलेट करना है। तो अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, है ना। मतलब कि यहाँ से ए से सी डायरेक्टली अगर हम जाते हैं तो ये ए सी जो होगा दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से AC कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेस हमारे पास में है 3000, तो 3000 का स्क्वायर प्लस हाइट हमारे पास में है 9000, तो 9000 का स्क्वायर और इसका रूट। तो ये आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ से 1000 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 1000 हमने कॉमन लिया, रूट में हमारे पास मिला 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 1500। ओके, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2/3, 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 2 और ये 3, और रूट में हमको कितना मिलेगा 9 + 81 दैट इज़ इक्वल टू 90। ओके, 9 + 81, तो 2/3 इंटू रूट 90, जिसमें से 3 अगर हम बाहर लेकर आ जाएंगे तो 2 × 3/3 रूट 10। ओके, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हमारे पास में आया 2√10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो हमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।